Hello friends, how are you? I hope you will be fine. I am. I am doing well. Actually, friends, I have come to teach you about English on YouTube. So today I will tell you what is English. Everyone scares about English. What is English? English is a it is, it is a not difficult. English is not difficult language. It is a very simple language. But students fear. So now the starts how to learn to speak and write English, how to learn how to speak, how to write, how to read English. So firstly, English. What is English? English क्या है? English है क्या? What is English? English is a language. English क्या है? English is a language. English क्या है? एक लैंग्वेज है। जैसे कि हम लोग अपना अपना लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, मलयालम, तेलुगु, तमिल एक्सेट्रा। वैसे ही एक इंग्लिश भी एक लैंग्वेज होता है, जैसे कि अनदर लैंग्वेज होता है। हम लोग इंग्लिश से बहुत डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि हम बचपन से अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, इसी कारण इंग्लिश से डरते हैं। हमारे बिहार में क्या होता है ना कि इंग्लिश कंपलसरी होता ही नहीं है। स्टैंडर्ड 1 to 10 इट इज नॉट कंपलसरी इन इंग्लिश इन आवर बिहार, स्टैंडर्ड 1 to 10 बिकॉज ऑफ बिहार गवर्नमेंट। लेकिन आफ्टर 10th बच्चों लोगों को 12th क्लास में क्या होता है कि एग्जामिनेशन तो 100 मार्क्स की इंग्लिश की सामना करना पड़ता है हमारे बिहार में। तो इंग्लिश से ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार का ही एक समस्या है। इंग्लिश हमारे इंडिया का बहुत सारे स्टेट की समस्या है। तो इंग्लिश समझने के लिए सबसे पहले क्या है कि इंग्लिश है क्या? इंग्लिश इज एक लैंग्वेज है। इंग्लिश इज द फर्स्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इंग्लिश क्या है कि पूरी दुनिया में पहला लैंग्वेज को माना गया कि पूरे दुनिया में पहला लैंग्वेज है। लेकिन इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। सेकेंड लैंग्वेज है। अच्छा, ये सबसे पहले बात बताइए कि हमारे इंडिया में कितनी लैंग्वेज है? हमारे इंडिया में लमसम देयर आर 22 languages, 22 languages according to constitution. According to constitution, there are 22 languages according to constitution in India. In India, क्या हम लोग 22 लैंग्वेज को सीख सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है ही नहीं कि हम लोग 22 लैंग्वेज सीख सकते हैं। अगर मान के चलिए कि हम लोग एक लैंग्वेज सीखते हैं, ओनली फॉर वन लैंग्वेज, वी लर्न ओनली फॉर वन लैंग्वेज, तो वी कैन टॉक टू एवरीवन। हम किसी से भी बात कर सकते हैं। विच लैंग्वेज इज कवर टू वन लैंग्वेजेस? ओनली फॉर वन लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड इंग्लिश। देयर आर लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। क्या हम सभी लोग सभी लैंग्वेज को सीख सकते हैं? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि हम सभी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। लेकिन अगर एक लैंग्वेज को हम सीख लेते हैं, इंग्लिश को, तो सभी लैंग्वेज को क्या हो जाता है, वो कवर किया जा सकता है। मान लीजिए सपोज दैट कि यू नो अबाउट इंग्लिश एंड यू वांट टू गो टू अदर स्टेट्स टू सर्वाइव। ओके, सपोज दैट कि आपके पास गवर्नमेंट जॉब है और आपको गवर्नमेंट जॉब जब अचीव कर चुके हैं तो आपको अदर स्टेट में सर्वाइव करना है। तो अदर स्टेट जाइएगा तो मान के चलिए कि तेलुगु या तमिल में जाना पड़ेगा आपको, तमिलनाडु। तमिलनाडु जाइएगा तो तमिल बोलना पड़ेगा। क्या आप तमिल जानते हैं? नहीं। अगर इंग्लिश जानते हैं तो वहां आराम से सर्वाइव कर सकते हैं आप। तो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इंग्लिश के कितने लैंग्वेज हमारे इंडिया में? देयर आर 22 लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। सबसे पहला बात है फ्रेंड्स, ये जानेंगे कि हाउ टू लर्न इंग्लिश। हाउ टू लर्न
इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी कैसे सीखें? सबसे बड़ा समस्या यह है कि हम लोग अंग्रेजी कैसे सीखें, ये समस्या है। तो ये समस्या नहीं है, हम लोग समस्या को बनाते हैं कि ये समस्या है। तो हाउ टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी कैसे सीखें? इट्स वेरी सिंपल। अंग्रेजी आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। यू हैव टू फॉलो ओनली फॉर 5 स्टेप्स। अगर 5 स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं, अगर करना है आपको, तो ही आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। ओनली फॉर यू फोकस ओनली 5 स्टेप्स, ओनली फॉर 5 स्टेप्स। फर्स्ट, पहला आपका है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिस पे आपको फोकस करना है। अगर मान के चलिए कि दुनिया में जितने भी अंग्रेजी पढ़ा लिखा बोला या समझा जाता है, वो सब एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही भाग है। बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच का तो इंग्लिश है ही नहीं। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। जैसे कि सच एज, मैं एक एग्जांपल बताता हूं, वो कैसे। मान के चलिए कि मिस्टर एजे इज टीचिंग यू इंग्लिश ऑन यूट्यूब। ओके, मिस्टर एजे इज टीचिंग यू इंग्लिश ऑन यूट्यूब। मैंने एक सेंटेंस ऐसा लिखा। अब इस सेंटेंस को क्या करना है कि पार्ट बाय पार्ट बताना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या हुआ? पार्ट बाय पार्ट बताना। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं आप सबको मालूम है कि 8 होते हैं। देखिए, मिस्टर एजे क्या है? एक नाम है। नाम क्या होता है? हमेशा नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? नाउन कहलाता है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब को क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। तो ये होगी आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब को मदद करने वाला क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। अब यू क्या है? ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है आपका। ठीक है, तो यू क्या हो गया? यू हो गया आपका, ये हो गया ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, लेकिन ये है प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज। अब कोई भी लैंग्वेज क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। नाउन। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। अच्छा, यूट्यूब क्या हो गया? तो यूट्यूब एक चैनल का नाम है किसी, और नाम जो भी होता है वो क्या कहलाता है? नेमिंग वर्ड नाउन कहलाता है। नेमिंग वर्ड क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। तो ये सब देखिए एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है टोटल। देखिए, है कि नहीं फ्रेंड्स? देखिए, टोटल ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के आपका इंग्लिश बनेगा ही नहीं। इंग्लिश नहीं लिखा जा सकता, ना बोला जा सकता, ना समझा जा सकता है, ना पढ़ा जा सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के। पार्ट्स ऑफ स्पीच वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्रामेटिकल्स। खास करके ग्रामेटिकल्स में सबसे ज्यादा यूज होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपको अच्छी अंग्रेजी पढ़ना लिखना एवं बोलना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा सेकेंड स्टेप्स। सेकेंड स्टेप्स का नाम है टाइम एंड टेंस। क्या नाम है दोस्तों? टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस, सेकेंड स्टेप्स। टाइम एंड टेंस का मतलब होता है समय और काल। समय और काल, इसे बोलते हैं टाइम एंड टेंस। अगर अच्छी अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना, खास करके स्पीकिंग का मामले में, तो आपको टाइम एंड टेंस ही पढ़ना पड़ेगा। टाइम एंड टेंस में कितने रूल्स होते हैं? 12 रूल। कितने रूल होते हैं फ्रेंड्स? तो टाइम एंड टेंस में आपके 12 रूल्स होते हैं। ये 12 रूल्स पे अगर आप कमांड कर लिए तो समझिए कि आपकी 90% इंग्लिश कंप्लीट हो चुकी है। यू हैव कंप्लीटेड, कर चुकेंगे। तो यू विल हैव टू कंप्लीटेड टू टाइम एंड टेंस ओनली फॉर 12 रूल्स। तो 12 रूल्स अगर आप कमांड कर लिए, सपोज दैट मान के चलिए कि 12 रूल्स पे आप कमांड कर चुके हैं, तो मान के चलिए कि आपकी इंग्लिश 90% कंप्लीट हो चुकी है ओनली फॉर 12 रूल्स। ठीक है, अब टाइम एंड टेंस का सबसे बड़ा ज्ञान क्या होता है मालूम है? टाइम एंड टेंस का सबसे बड़ा ज्ञान होता है वर्ब। विदाउट वर्ब नो टेंस। विदाउट वर्ब नो टेंस, सबसे बड़ा ज्ञान होता है वर्ब। ठीक है, थर्ड थर्ड स्टेप देखिए। थर्ड स्टेप याद रखिएगा, टाइम एंड टेंस में कितने परसेंट इंग्लिश पढ़ी लिखी बोली जाती है? 90%। सर जी 12 रूल्स पे 12 रूल्स होते हैं। 12 रूल्स 90% इंग्लिश आपको कवर करती है। 90% कवर करती है, 90%।
अगर विश्वास नहीं होता तो गूगल सर्च मारिएगा। 10% आपको कौन मदद करती है? थर्ड स्टेप्स। 10%। थर्ड स्टेप्स कौन है? मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स ये आपको 10% कंप्लीट करती है, जो बनाती है 100% इंग्लिश। बोलने के मामले में, लिखने के मामले में, समझने के मामले में, पढ़ाने के मामले में, और खास करके स्पीकिंग के मामले में। तो मॉडल वर्ब्स होता क्या है? मॉडल वर्ब्स क्या है? मॉडल वर्ब्स होता है सर जी कैन। कैन का पास्ट होता है कुड। बिल। बिल का पास्ट होता है वुड। सेल। सेल का पास्ट होता है शुड। मे। मे का पास्ट होता है माइट। फिर उसके बाद आपको होता है आउट टू। फिर उसके बाद होता है मस्ट, एक्सेट्रा। इतने सारे मॉडल्स वर्ब पढ़ने होते हैं, और भी होते हैं, डेयर होते हैं, नीड होते हैं, ये सभी मॉडल वर्ब्स के ही अंतर्गत आते हैं। तो इतने हम लोग को मॉडल्स वर्ब पढ़ने होते हैं। अगर इतने पर आप कमांड कर लिए, मान के चलिए टाइम एंड टेंस और मॉडल वर्ब्स, तो समझिए कि 100% आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो चुकी है। अभी खास करके स्पोकन के मामले में ग्रामेटिकल अगर आपको पढ़नी है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पढ़ना पड़ेगा आपको। फोर्थ स्टेप्स आपका होता है सर जी, फोर्थ स्टेप्स वॉइस। वॉइस। वॉइस क्या है? वॉइस एक बोलने की कला है। ये आवाज नहीं है, वॉइस आवाज नहीं है, एक बोलने की कला होती है वॉइस। मतलब जैसे मान के चलिए कि मैंने एक सेंटेंस यहाँ लिखा है कि मिस्टर इज टीचिंग यू इंग्लिश ऑन यूट्यूब, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को एक बोलने की कला, दूसरी कला से भी बोल सकते हैं कि मिस्टर एजे सर के द्वारा आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है ऑन यूट्यूब पर, ठीक है। तो मिस्टर एजे सर के द्वारा आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब पर, तो कैसे इसको हम बोलेंगे? यू आर बीइंग टाउट इंग्लिश बाय मिस्टर एजे सर ऑन यूट्यूब। इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। काम दोनों दोनों सिचुएशन में, चाहे एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस। वॉइस में क्या होता है कि दो तरह की चीज पढ़ना होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस ये अभी, और इसको बोलने की कला में पैसिव वॉइस को करते हैं कन्वर्ट। तो काम दोनों सिचुएशन में आपको हमेशा यही करेगा जो कर रहा है। जैसे कि मान के चलिए कि मिस्टर एजे आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो एक्टिव वॉइस में काम कौन कर रहा है? मिस्टर एजे। अच्छा, पैसिव वॉइस में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है मिस्टर एजे सर के द्वारा, ठीक है। तो काम कौन कर रहा है? यहां भी काम मिस्टर एजे सर ही कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट के रूप में भले चले जाते हैं लेकिन काम वही कर रहे हैं। तो वॉइस भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है दो चीज में, ग्रामेटिकल्स में भी और स्पीकिंग में भी, दोनों में बड़ी महत्व रखता है वॉइस, ग्रामेटिकल्स और स्पीकिंग। वॉइस हमेशा सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन हमेशा एग्जामिनेशन में आता है, चाहे वो आप 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, इंटरमीडिएट में हो, या आप कंपटीशन लेवल का तैयारी कर रहे हैं, उसमें वॉइस बहुत ज्यादा ही आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये सब पार्ट्स भी एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। अब है 5 स्टेप्स, सबसे लास्ट स्टेप्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंस। 5, जो बच्चे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस पे फोकस करते ही नहीं है, वो है आपका एक वोकैब्स। भाई वोकैब्स है क्या? वोकैब्स को एक और भी नाम है वोकैबुलरी, जिसको बोलते हैं वोकैब्स बोलिए या वोकैबुलरी बोलिए, ठीक है। वोकैब्स बोलिए या वोकैबुलरी बोलिए, इसका मीनिंग इसका मतलब होता है कि मीनिंग, मीनिंग, ठीक है। इसका मतलब होता है मीनिंग। अगर मान के चलिए कि you have a lots of structures in your mind and you know about lots of structures, जैसे टाइम एंड टेंस आप पढ़ चुके हैं, मॉडल वर्ब्स पढ़ चुके हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ चुके हैं, वॉइस भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मीनिंग पे कोई फोकस करता ही नहीं है, मीनिंग याद करना चाहता ही नहीं है लोग, ना रिमेंबर करना चाहता है, ना मेमोराइज करना चाहता है। अगर आप मीनिंग को यानी कि वोकैब्स या वोकैबुलरी को याद नहीं कीजिएगा तो कैसे बोलिएगा आप इंग्लिश? विदाउट
मान के चलिए यू हैव अ गन but you have a no bullet, so how can you shoot without bullet? Just like same problem, you have a lots of structures in your mind, but you you don't know vocabulary, and you didn't remember the vocabulary, so how can you speak English without vocabulary? बिना वोकेबुलरी आप कैसे बात कर सकते हैं? जब आपको मीनिंग ही नहीं आएगा तो आप अंग्रेजी कैसे लिख सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं? सो वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम आपको अच्छी अंग्रेजी पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, समझने के लिए मिनिमम आपको कम से कम 1000 से लेके, मिनिमम का बात कर रहे हैं सर जी, 1000 से लेके 1500 आपको मीनिंग्स याद करना ही चाहिए अच्छी अंग्रेजी पढ़ने, लिखने एंड बोलने के लिए। ठीक है, ये 5 स्टेप्स था आपका। ये 5 स्टेप्स का जिस दिन आप फॉलो कर लिए, समझिए कि आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो चुकी है। ये 5 स्टेप्स आपको हमेशा फोकस करना है। मान के चलिए बहुत सारा चीज होता है, ग्रामेटिकल से पढ़ने के लिए होता है, आर्टिकल होता है, डिग्रीज ऑफ कंप्लीशन होता है, सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट होता है, तो ये सब एक अलग पार्ट्स है, वो एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है। लेकिन अच्छी अंग्रेजी बोलना है तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़िए ना पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ जो भी आप पढ़िएगा सब पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, जो भी पढ़िएगा, लेकिन उसमें क्या है कि अलग अलग बताया जाता है। लेकिन टाइम एंड टेंस, मॉडल वर्ब्स, वॉइस और वोकैब्स में अलग अलग चीज नहीं बताना होता है स्पीकिंग के लिए। खास करके अगर अच्छे स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ये कम से कम ये 4 पे ज्यादा फोकस करना होता है आपको, ये 4 गो पे। ठीक है, ग्रामेटिकल्स के अकॉर्डिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, सो इन द टाइम I would like to say thank you so much to give me your importance time and to watch my video। दोस्तों मुझे मैं थैंक यू कहना चाहता हूं आप लोगों को कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने इम्पोर्टेंस टाइम दिया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, मैं एट फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू टीच ऑन यूट्यूब अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में मैं पहली बार पढ़ाने जा रहा हूं ऑन यूट्यूब, यानी कि यूट्यूब पर। तो गाइस मैं यही चाहता हूं कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। इफ यू सपोर्ट मी तो देन आई विल टीच यू अ गुड इंग्लिश। If you don't support me, so how can I how will I teach you without supporting? अगर आप सपोर्ट नहीं कीजिए तो कैसे हम पढ़ाएंगे आपको बिना सपोर्टिंग के? तो यही कहना चाहते हैं दोस्तों कि आप हमको सपोर्ट कीजिए। सो यू विल सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। तो दोस्त हम यही कहना चाहते हैं फ्रेंड्स कि आप मुझे सपोर्ट करें, फुल्ली सपोर्ट करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी ये तो एक छोटा सा हम वीडियो बनाए हैं, लेकिन हाँ आने वाले समय में बहुत अच्छा हम पढ़ाने वाले हैं, ये चीज़ को ध्यान से रखिएगा। बस खाली एक बार सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद हम पढ़ाना शुरू करेंगे। कैसे पढ़ना है, कैसे अंग्रेजी पढ़ना लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है, कैसे समझा जाता है, ये सब हम आपको 1 बाय 1 करके एक एक लाइन बताएंगे। सो थैंक यू so much friends to watch my video and take care of you and your family. Bye bye दोस्तों, bye, take care of you.